नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 साल से फरार थे। इन पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त होने का आरोप है। बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू के दफ्तर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट से 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू को रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड मिली है। 3 साल तक जिस आरोपी को जांच एजेंसियां देश दुनिया में ढूंढती रहीं, सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि इस दौरान वह अलग अलग राज्यों के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता रहा। हालांकि अग्रवाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित बताया है। रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला और 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए कुछ दिन पहले रामगोपाल अग्रवाल के बेटे को भी ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया था और अग्रवाल को भी नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू दफ्तर में रामगोपाल अग्रवाल ने भी सरेंडर कर दिया। हिरासत में लेने के बाद कोर्ट से ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 9 दिनों के रिमांड को मंजूर किया है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल को जितने भी सम्मन भेजे थे, उनका जवाब रामगोपाल अग्रवाल के द्वारा भेजे गए थे, जिसमें तबीयत खराब होने और किसी कार्य में व्यस्त होने की बात लिखी गई थी। अभी भी उनको जो सम्मन भेजे गए, उसी के तहत वे बुधवार को ईओडब्ल्यू में उपस्थित हुए थे। बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जितने भी उनको सम्मन्स मिले हैं, उसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया है कि उनकी या तबीयत खराब थी या कुछ कार्य में वो व्यस्त थे। तो हर सम्मन्स का उन्होंने जवाब दिया है और अभी भी जो उनको सम्मन्स मिला था, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ कि कई तरह की उनको परेशानियां थी, कल वो उपस्थित हुए और वेश में उन्होंने सहयोग किया और पूरा बयान होने के उपरांत उनको करीब शाम में गिरफ्तार शो किया गया और आज उन्हें पेश किया गया था और 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड, जुडिशियल अपना पुलिस रिमांड उन्होंने मांगा था, जिसको बचाव पक्ष ने उसका अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि उसके आधार पर ड्यूरिंग रिमांड कस्टोडियल रिमांड उनको रखा जाए, उसके मातहत 17 जुलाई तक के लिए उनको अपना पुलिस रिमांड में दिया गया है। कांग्रेस ने भी पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। रामगोपाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिन मामलों में ईडी जांच करके कुछ नहीं हासिल कर पाई, ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से फिर से मुकदमे दर्ज करके परेशान करने की नीयत से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र बेनकाब होगा। हम इस मामले में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बेनकाब होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि रायपुर छोड़ने के बाद वे पहले ओडिशा गए, जहां पुरी और भुवनेश्वर के रिसॉर्ट में रुके। इस दौरान मंदिरों में दर्शन और विशेष पूजा अर्चना भी करवाई। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश पहुंचे और वाराणसी, प्रयागराज समेत कई धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। बाद में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी रहे। यानी 3 सालों तक रामगोपाल अग्रवाल देश के अलग अलग राज्यों में घूमते रहे। इन बातों के प्रकाश में आने के बाद अब जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।